तो चलिए फ्रेंड, फाइनली हमारे पास आज के जो भी क्वेश्चन पेपर आपके हुए हैं M1, M2, M3 और M4 मॉड्यूल के, जो भी आज आपके MCQ के एग्ज़ाम हुए हैं ओ लेवल स्टूडेंट के, और इसी में सेम आपके A1, A2, A3 और A4 के जो मॉड्यूल हैं उनके क्वेश्चन लगभग सेम ही थे। ऑल इंडिया से जो हमारे पास क्वेश्चन आए हैं, बच्चों ने व्हाट्सएप किए हैं, कमेंट किए हैं, उन सभी को मैंने एक PDF में उसके आंसर लिख दिए हैं। उसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे, जो कि आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे, जैसे कि 4 तारीख को, 5 तारीख को और 11 तारीख को लेकर के, यानी कि 3 तारीख से लेकर के 11 के बीच में ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करिएगा और बाकी सोल्यूशन हम करेंगे। आपके क्वेश्चन में हो सकता है कुछ और क्वेश्चन आए हों, तो जो भी आपके पास क्वेश्चन आए हों आप इस नंबर पे शेयर कर सकते हैं या टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे सारी MCQs क्लासेस लगी हुई हैं, जितनी मैराथन यहाँ पे अवेलेबल कराई गई हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको देखिएगा। साथ ही होम बटन पे क्लिक करेंगे और कम्प्लीटली यहाँ पे जो है आपके लिए MCQs अवेलेबल हैं, जो कि भरपूर मात्रा में है। वहाँ पे आपको कम से कम मोर देन 2000 के ऊपर आपको MCQs मिल जाएंगे। M1, M2, M3, M4 और मिसलिनियस यानी कि मिक्स M1, M2, M3, M4 के प्रैक्टिस सेट इसमें अवेलेबल हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। एस ग्रेड आपको ईजिली इसी में से मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का जो है क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ये सोल्यूशन हम मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमको अभी A5 के भी, A लेवल के भी पेपर इसमें साथ में सोल्यूशन करने हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से देखिए हमारे पास आए हैं। M1R5 इसमें मैंने ऑप्शन भी किसी किसी में ऐड कर दिया और किसी किसी में आपका जो सिंपल सा आंसर लिख दिया है। तो देखिए पहला आपका पूछा गया है M1R5 में, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट जो होता है उसका शॉर्टकट की क्या होता है लिब्रे ऑफिस में। तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl Alt Shift और V, ठीक है। अभी हम दिखाएंगे नहीं आपको, आप सिर्फ आंसर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पेस्ट स्पेशल जो होती है आपकी, उसकी शॉर्टकट की क्या होती है लिब्रे ऑफिस में। तो आप बता दीजिए Ctrl Shift और V होती है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर में ओपन करके अभी नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि उसमें भी काफ़ी टाइम जाएगा, बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो अभी हम आपको सिर्फ इतना ही बता दे रहे हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NIC का फुल फॉर्म पूछा गया है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और उन सभी बच्चों को बहुत थैंक हम कहेंगे जो बच्चे क्वेश्चन शेयर किए हैं। हाउ मैनी बिट्स आर इन IPv4। IPv4 में आपके 32 बिट होते हैं, और अगर IPv6 पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा 128 बिट आपके होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, Ctrl+G इज शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस। तो लिब्रे ऑफिस में Ctrl+G जो शॉर्टकट की होती है उसका काम क्या होता है, गो टू करना होता है। क्या होता है, गो टू, नोट कर लीजिए। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ कट। तो कट करने की जो शॉर्टकट की यहाँ बताई गई है Ctrl+X है, ठीक है। Ctrl+V आपकी पेस्ट की हो गई, ठीक है। और आपकी Ctrl+Z हो गई अंडू की, Ctrl+Y हो गई रीडू की, इस प्रकार से Ctrl+C हो गई आपकी कॉपी की। इस प्रकार से आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL का देखिए फुल फॉर्म पूछा गया। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई का फुल फॉर्म पूछा गया, वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया, व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट। इसमें से कौन सा आउटपुट का एग्जाम्पल है। तो देखिए यहाँ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि रैम है आपका, कीबोर्ड माउस आपका इनपुट का हो गया, प्लॉटर आपका जो है एक तरह से प्रिंटर की तरह काम होता है, इसमें प्रिंटिंग का काम होता है। तो ये भी आपका क्या देता है, आपको आउटपुट देता है। तो प्लॉटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइट पेन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। लाइट पेन आपका एक होता है डिवाइस है, ठीक है, जो कि जैसे कि आपके पास कोई बुक है, उसमें आपको टेक्स्ट को रीड करना या टाइप कराना है अपने डेस्कटॉप पे, तो आप वहाँ पे लाइट पेन इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या लाइट पेन आपकी क्या है, कि इनपुट डिवाइस होती है। रोम इज़ विच टाइप ऑफ मेमोरी। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और ये किस टाइप की मेमोरी होती है, इसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ अंडरलाइन की शॉर्टकट की देखिए पूछी गई है। तो CTRL+U। इसी प्रकार से अंडरलाइन की जगह अगर आपसे पूछा जाए बोल्ड करने की, तो आप CTRL+B बता दीजिएगा। इटैलिक की बोला जाए तो CTRL+I बता दीजिएगा, ठीक है। या अलग इसी में आपकी स्टिक थ्रो करने की बताई जाए, या अलग बहुत सारी हो सकती हैं शॉर्टकट की, सबका अलग अलग काम है। लेकिन फ़िलहाल जो बेसिक हैं वो Ctrl+U, Ctrl+B, Ctrl+I की आपकी पूछी जाती है। अलाइनमेंट के लिए पूछा जाएगा तो जस्टिफाई हो गई आपकी, लेफ़्ट राइट के लिए L और E J इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है।
व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ प्रिंट प्रीव्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंट्रोल शिफ्ट ओ, कंट्रोल शिफ्ट ओ से आप प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं किसी भी लिब्रे ऑफिस के सॉफ्टवेयर में। इन बायोस में आपका जो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओ, आपका बायोस यानी कि बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट, नोट कर लीजिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, जिसमें कि आपकी पूरी सप्लाई आपकी शो होती है कि कौन सा मदरबोर्ड आपका कनेक्ट है, कौन सा आपका सीपीयू कनेक्ट है, कौन सा आपका रैम, कीबोर्ड, माउस, सारा आपका बेसिक इनपुट आउटपुट जो भी कनेक्ट होते हैं आपके सारी डिवाइसेस आपकी बायोस सिस्टम में आपकी शो होती है। इसमें कि ओ का जो मतलब होता है, मीनिंग होता है, वो क्या होता है, आउटपुट होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, स्पेलिंग चेक जो होती है, इसका स्पेलिंग चेक करने की जो शॉर्टकट की होती है, यानी कि ग्रामर चेक या स्पेलिंग चेक बोल सकते हैं, उसकी जो शॉर्टकट की होती है उसको बोलते हैं F7। F7 आप प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे स्पेलिंग चेक को या ग्रामर चेक को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बोला गया रो एंड कॉलम आपका जो है वो कॉम्बिनेशन करके आपका ये क्या बनाता है, सेल बनाता है। ये आपका लिब्रे ऑफिस कल का क्वेश्चन है, रो एंड कॉलम कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सेल। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ हेल्प, हेल्प की आपकी शॉर्टकट की क्या होती है, F1। ये हर एक सॉफ्टवेयर में होती है। अगर आप यहाँ पे भी F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी आपका जो है हेल्प मेनू ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखिए हेल्प मेनू आपका ओपन हो गया। यहाँ पे जाएंगे, देखिए F1 का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो लगभग सभी सॉफ्टवेयर में जो है आपका F1 जो है वो हेल्प का ही काम करता है। ये देखिए हेल्प यहाँ पे दिया गया। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन इन लिब्रे ऑफिस आर कॉल्ड। तो आप बता दीजिएगा प्रेजेंटेशन आपका जो है उसको लिब्रे ऑफिस में हम किस नाम से जानते हैं, इम्प्रेस के नाम से जानते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और क्वेश्चन का जो पैटर्न अगर हम आपको बताएं तो इजी है। अभी आज का आपका पहला पेपर था, इजी था, तो हो सकता है आने वाले दिनों में पेपर आपके थोड़े से हार्ड भी हो जाएं। नालेट के पास करीबन 5000 क्वेश्चंस का जो है डेटाबेस है, वही क्वेश्चन आगे पीछे आपके रिपीट होंगे ऑल इंडिया बेस पे। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन हर बार नए भी आएंगे और रिपीट भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पूछ लिया गया अंडू शॉर्टकट की क्या होती है। तो कंट्रोल जेड से आप अंडू कर सकते हैं। जैसे कि एडिट में जाएगा, देखिए यहाँ पे कंट्रोल जेड है, अंडू रीडू के लिए कंट्रोल। अब ये आपकी देखिए रीडू इसमें हो रही है, ये आपका सॉफ्टवेयर दूसरा है। ठीक है, आपका लिब्रे ऑफिस का यहाँ पे बात की जा रही है। अब डबल अंडरलाइन आपको लगानी है, उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस डी। डबल अंडरलाइन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस डी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ .com। तो ये आपके डोमेन नेम है, .com है, .edu है, .net है, .org है, .in है। ठीक है, तो यहाँ पे .com ऐसे कमर्शियल है, .education के लिए। ठीक है, ये नेटवर्किंग के लिए आपका यूज़ होता है, ये इंटरनेट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और .org आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे हैं, जैसे .in है, .in आपका इंडिया के लिए भी आपका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से एक्सेल में जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं, या एक्सेल आप कह सकते हैं, यहाँ पे लिब्रे ऑफिस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कल्क आप यूज़ कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कल्क में जब हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं किसके साथ, इक्वल टू के साइन के साथ हम कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें इक्वल टू। नेक्स्ट पूछा गया है नोटपैड की जो फाइल एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है, .txt। नोटपैड की फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, .txt। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ, देखिए पूछा गया है FTP। तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए इन क्वेश्चंस को। फेसबुक फाउंडर नेम आपको बताना है, तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा मार्क जकरबर्ग। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ भीम का, देखिए फुल फॉर्म पूछा गया तो आप बता दीजिएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये क्वेश्चन रिपीट होंगे तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। 3 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में ये क्वेश्चन आपको किसी भी सेट पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख लीजिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके रिपीट होने वाले हैं, और ये पहला डे है, 3 अगस्त का सोल्यूशन है। तो आगे भी आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन के सोल्यूशन मिलेंगे, लेकिन इसको अच्छे से देख लीजिएगा। जो MCQ की प्लेलिस्ट आपको बताई गई उसको देख लीजिएगा। 110% आपका पेपर जो है सिर्फ एक दिन पहले ही पढ़ के आपका क्लियर हो जाएगा। हाउ मैनी बिट्स इन IPv4, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, किसी और बैच में आया होगा तो यहाँ पे ऐड हो गया। देखिए 32 बिट है, इसके लिए आप क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप IPv4 लिख लीजिए, 128 बिट इसका आंसर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
लिब्रे ऑफिस कल की फाइल एक्सटेंशन पूछी गई है, तो आप बता दिए .ods। लिब्रे ऑफिस कल की फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? .ods। चलिए आगे चलते हैं। मेल मर्ज का जो ऑप्शन आपका होता है वो किस मेन्यू में होता है, आपका पूछा गया है। तो मेल मर्ज आपका जो ऑप्शन होता है टूल मेन्यू में होता है। किस में होता है? टूल मेन्यू में जाके आप उसको ढूंढ सकते हैं। पेस्ट करने की शॉर्टकट की देखिए पूछी गई है Ctrl+V। Ctrl+V आपके पेस्ट करने की शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है वो क्या होता है? लैंडस्केप मोड में होता है। तो क्या होता है? लैंडस्केप मोड में होता है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का बोला जा रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे राइटर का, तो वहाँ पे आपका पोर्ट्रेट में होता है। देखा, आपने देखा होगा साइज इस प्रकार से होता है। ये आपका पोर्ट्रेट साइज हो गया। और जब इम्प्रेस को ओपन करते हैं तो उसका साइज कुछ इस प्रकार से होता है, क्योंकि वहाँ पे हमको स्लाइड बनानी होती है। तो ये कौन सा मोड होता है हमारा? ये हमारा लैंडस्केप मोड में होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, लिब्रे ऑफिस राइटर में हाउ मेनू बार। आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेनू बार होते हैं आपके? तो आप बता सकते हैं 11 मेनूज़ होते हैं। कितने होते हैं? 11 मेनू बार आपके होते हैं। ठीक है, अब मेनू बार क्या, यही आपके ऐसे फाइल मेनू, एडिट, व्यू, इस प्रकार से। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PDF का देखिए फुल फॉर्म पूछा गया, तो आप बता सकते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। SMTP का फुल फॉर्म पूछा गया है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। TCP का फुल फॉर्म पूछा गया है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। QR का देखिए फुल फॉर्म पूछा गया है, क्विक रिस्पांस कोड। क्या हो जाएगा? क्विक रिस्पांस कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेन्यू इन लिब्रे ऑफिस में आपका जो है प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन होता है वो कहाँ पे होता है? तो आप बता दीजिएगा। फाइल मेनू में जाके प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन होता है। हर एक सॉफ्टवेयर में लगभग यहाँ पे आपका प्रिंट सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन मिल जाता है। किसमें? फाइल मेनू में। RTGS का फुल फॉर्म पूछा गया है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS का फुल फॉर्म पूछा गया है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ये थे हमारे M1 R5 के जो क्वेश्चन 3 अगस्त के एग्जाम में पूछे गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। आगे वाले में भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ तक की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, और व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है। कोई जानकारी चाहिए एग्जाम को लेकर के, प्रैक्टिकल को, प्रोजेक्ट को लेकर के, आप मैसेज करिए, बेझिझक आपकी हेल्प की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। M2 R5 के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका M2 R, और जो भी बच्चों ने क्वेश्चन भेजे उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू हम कहना चाहेंगे। इसी प्रकार से आप लोग शेयर करते रहिए कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, सोल्यूशन आपको मिलेगा। HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सब स्क्रिप्ट जो टैग होती है उसको टैग किस प्रकार से लिखा जाता है? तो इस प्रकार से लिखा जाता है, सब। ठीक है, और क्लोज करेंगे इसको इसी प्रकार से, यहाँ लिखेंगे सब। ठीक है, इस प्रकार से इसको क्लोज किया जाएगा। नेक्स्ट है HTML फाइल एक्सटेंशन, यहाँ पूछी गई, तो आप बता दीजिए .html या .htm, इस प्रकार से लिख, लेकिन बेसिकली आप .html का ही प्रयोग करें, लगभग आंसर में यही दी जाती है। अब आपको इटैलिक करना है। इटैलिक करने का जो टैग यहाँ पे पूछा गया है वो क्या होता है? आई। इटैलिक करने का सिर्फ आई होता है। अगर बोल्ड करने का बोला गया तो दो है यहाँ पे टैग हैं, एक हमारा बी हो गया और दूसरा टैग हमारे पास जो यूज़ होता है वो स्ट्रॉन्ग टैग होता है, STRONG। दो टैग यूज़ होते हैं किसी भी टेक्स्ट को, फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए। इटैलिक करने के लिए आई टैग का यूज़ किया जाता है, अंडरलाइन के लिए यू टैग का यूज़ किया जाता है, स्टैक थ्रू के लिए एस टैग का यूज़ किया जाता है। बाकी सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट है, उसके लिए अलग अलग टैग यूज़ होते हैं। HTML का फाइल एक्सटेंशन .html देखिए फिर पूछा गया है। सुपर स्क्रिप्ट टैग आपका सब देखिए हो गया। अब देखिए सब स्क्रिप्ट का अलग था, और ये देखिए सुपर स्क्रिप्ट टैग भी पूछा गया, तो इसका होता है SUP। क्या होता है? SUP टेक्स्ट की जो है टैग फाइल होती है। फाउंडर ऑफ WWE टिम बर्नर्स-ली। फाउंडर ऑफ WWE कौन है? WWW के, तो आप बता दीजिए टिम बर्नर्स-ली। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CSS का देखिए फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आप बता दीजिए कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। क्या होता है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। हाउ मेनी लेयर्स आर इन OSI मॉडल, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, 7 लेयर्स आपकी होती हैं। व्हाट इज़ द HTML सबसेट ऑफ, HTML का सबसेट पूछा गया, तो बता दीजिएगा SGML होता है, SGML। विच टैग टू स्टार्ट पैराग्राफ इन HTML, तो पैराग्राफ टैग के लिए हम P टैग का यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट हेडिंग ऑफ HTML, तो लार्जेस्ट हेडिंग आपकी होती है H1। और अगर पूछा जाए व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट हेडिंग ऑफ द HTML, तो आप बता सकते हैं H6। और आप अगर पूछा जाए व्हाट आर द नंबर ऑफ हेडिंग आर अवेलेबल इन HTML, तो आप बता सकते हैं 6 हेडिंग होती है H1 से लेके H6 तक। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं।
हु इज़ द कंटेनर ऑफ HTML, तो कंटेनर में हम किसको इन्वॉल्व करते हैं, बॉडी टैग को यूज़ करते हैं, जिसके अंदर पूरा आपका प्रोग्राम लिखा जाता है। बॉडी के बाहर जो है कोई भी एक्सटर्नल लैंग्वेज यूज़ की जाएगी, जैसे कि जावास्क्रिप्ट हो सकती है या फिर CSS हो सकती है, ठीक है, इस प्रकार जो कि हेडिंग सेक्शन के साथ आपकी इन्वॉल्व होती है। उसके बाद देखिए पूछा गया है हाइपर लिंक टैग इन HTML। हाइपर लिंक टैग अगर हमको यूज़ करना है, देखिए कैसे बनाएंगे, 4 एग्जांपल दिए गए हैं, मैं आपको एक सिंपल सा बता देता हूँ। जैसे कि हमने लिखा पैराग्राफ को अगर ऐड भी नहीं करेंगे, यहाँ पे देखिए पैराग्राफ को भी ऐड किया गया है, साथ ही ए लिखा जाएगा एंकर टैग आपका हाइपर लिंक, और HTTP यहाँ पे जो उसका लिंक होगा वो लिख देंगे, और यहाँ पे देखिए लिखा गया विजिट google.com, यानी कि ये आपका लिख के आएगा कुछ इस प्रकार से, google.com इस प्रकार लिख के आएगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एंकर टैग को क्लोज कर दिया, पैराग्राफ को यहाँ पे क्लोज कर दिया, इस प्रकार से इसका राइट आंसर बनेगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML, तो बता दीजिएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। व्हाट इज सबलाइन, सबलाइन हमारा क्या होता है, एक टेक्स्ट एडिटर है। सबलाइन हमारे पास क्या है, टेक्स्ट एडिटर है। सबलाइन हो गया, नोट पैड हो गया, ठीक है, सिंपल टेक्स्ट एडिटर है नोट पैड, और नोट पैड प्लस प्लस हो गया हमारे पास, ठीक है, और इसी में अगर हम VS कोड एडिटर हो गया, VS कोड एडिटर हो गया, ठीक है। तो यही जो है बेसिकली आपके M2R5 की कोडिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। विच HTML टैग इज़ यूज्ड फॉर थिक फॉन्ट, अगर आप वही मैंने आपको अभी देखिए क्वेश्चन बताया था, वही क्वेश्चन आप ही क्या आपका, अगर हमको HTML में किसी भी फॉन्ट को या पैराग्राफ को हमको बोल्ड करना है, तो उसके लिए थिक या बोल्ड करना है या थिक करना है उसको, तो हमारे पास 2 टैग यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, एक B टैग और एक स्ट्रॉन्ग टैग। एक BR टैग होता है, BR टैग आपका लाइन को ब्रेक करने के लिए होता है, ठीक है, इसको अलग अलग है, याद रखिएगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ XML, XML का फुल फॉर्म पूछा गया, तो X में यहाँ पे जो X है वो साइलेंट है, उसमें E ऐड किया गया है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SGML का फुल फॉर्म है, तो आप बता दीजिएगा स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। क्या हो गया, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DPI का फुल फॉर्म पूछा गया, तो डॉट पर इंच, क्या हो जाएगा, डॉट पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ W3C, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्स्ट्रियम। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्स्ट्रियम, ठीक है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ CSS, यानी कि CSS यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट के फाउंडर हमारे कौन हैं, तो 1994 में आप बता सकते हैं हैकॉन वियोन ली प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ CSS, ठीक है, कोई चाइनीज़ नाम आप कह सकते हैं, हैकॉन वियोन ली, ठीक है, इस प्रकार से है। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ फोटोशॉप की एक्सटेंशन क्या होती है, .PSD नाम से इसको सेव किया जाता है। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ फोटोशॉप, तो आप बता दीजिएगा .PSD। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। व्हाट इज़ द क्लोज टैग ऑफ HTML, तो क्लोज टैग आपका ये होता है फॉरवर्ड स्लैश से, और इसका जो ओपन टैग होता है वो क्या होता है, HTML, इस प्रकार से होता है HTML। ये हो गया ओपन टैग, ये हो गया हमारा क्लोज टैग। द लेंथ ऑफ IPv6 एड्रेस इस देखिए पूछ लिया गया 32, 64 और देखें 128, 256, तो कौन सी होती है, 128 होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ 802.3 ईथरनेट केबल, तो इसमें से कौन सी जो है मीडियम ईथरनेट की है जिसको हम 802.3 ईथरनेट के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो आप बता दीजिएगा ए माइक्रोवेव लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ IEEE 802.11 स्टैंडर्ड, तो इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज होती है 5 गीगाहर्ट्ज़, कितनी होती है, 5 गीगाहर्ट्ज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट हेडर इन HTML बाय डिफ़ॉल्ट, तो स्मॉलेस्ट का मैंने बताया आपकी S6 होती है और लार्जेस्ट की H1 होती है। व्हाट डज द एब्रीविएशन HTML स्टैंड फॉर, HTML का फुल फॉर्म देखिए पूछा गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद है हाउ टू क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट इन HTML, तो ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम OL टैग का यूज़ करते हैं। अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम UL टैग का यूज़ करते हैं। B दिया गया, बोल्ड हो गया आपका। href यानी कि हाइपर लिंक को देने के लिए यूज़ किया जाता है। हाउ टू डिस्प्ले परफॉर्मेटेड है बेसिकली यहाँ पे, हाउ टू डिस्प्ले परफॉर्मेटेड टेक्स्ट इन HTML, तो देखिए परफॉर्मेटेड या प्री फॉर्मेटेड है बेसिकली यहाँ पे, परफॉर्मेटेड नहीं सॉरी,
हाउ टू डिस्प्ले प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, तो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए हम यूज़ करेंगे प्री टैग का। यहाँ पे देखिए प्री टैग यहाँ पे दिया गया है। और बाकी HR हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हो गया, ये हमारा पैराग्राफ हो गया। ठीक है। हाउ टू क्रिएट ए चेक्स बॉक्स इन HTML, अगर हमको चेक बॉक्स यूज़ करना है अपने HTML, यानी कि चेक बॉक्स हमारा कहाँ पे यूज़ होता है, फॉर्म के अंदर। ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इनपुट टाइप और ब्रैकेट आपका इसको इक्वल टू लगा के और डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ लिख देंगे चेक बॉक्स, तो वहाँ पे जो है चेक बॉक्स बन के आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा चेक बॉक्स इस प्रकार से लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू ऐड रो इन द टेबल, अगर हमको रो ऐड करनी है अपने टेबल में, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, TR टैग का। अब देखिए यहाँ पे दोनों टैग दिए गए हैं, टेबल की हेडर के लिए टेबल का डेटा और टेबल का रो, तो TR एंड TR। अब ये ओपन क्लोज, ये ओपन टैग हो गया, ये हमारा क्लोज टैग हो गया। यहाँ पे ले दी ओपन, ये हो गया क्लोज, इस प्रकार से। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इन HTML5 विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज़ यूज टू इनिशियलाइज द डॉक्यूमेंट टाइप। अब इसमें पूछा गया HTML5 जो हमारे पास है उसमें जो फॉलोइंग टैग हम यूज़ कर रहे हैं उसको इनिशियलाइज करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप यूज़ किया जाएगा। तो सिंपल सा है, देखिए पहला ऑप्शन देखेंगे तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है। जब भी होगा एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया जाता है। ये भी अनकम्प्लीट है, ये भी अनकम्प्लीट है। तो डी वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे सही आपको दिखाई दे रहा है। बेसिकली ऑप्शन हमारे पास से नहीं, मैंने ऐड कर दिए हैं आपको समझाने के लिए कि गलती कहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन का मार्क दिखाई दे, इस प्रकार से लिखा हो डॉक टाइप HTML। तो ये हमारा HTML5 का या फिर HTML का भी हम कह सकते हैं एक डॉक्यूमेंट टाइप वर्जन है। इसको आप नहीं भी लिखेंगे तब भी रन होगा प्रोग्राम। अब देखिए पूछा गया है ए, और ये ए लिखा गया टैग इज यूज्ड फॉर, तो आप बता दीजिएगा एडिंग लिंक टू योर पेज, यानी कि आपके पेज पे लिंक को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी बॉडी टैग इज़ यूजली यूज्ड आफ्टर, बॉडी टैग का यूज़ किया जाता है आफ्टर हेडिंग के बाद। ठीक है। हेडिंग सेक्शन के बाद जो है यहाँ बॉडी टैग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, हाँ तो HTML के जो क्वेश्चन थे हमारे पास इतने ही थे, तो आशा करते हैं आपको इस सभी के आंसर मिल गए होंगे। इसके अलावा अगर आपके पास और भी क्वेश्चन आए हों तो प्लीज़ आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करिएगा 7007659485 पे। यहाँ तक के क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए हों और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि बच्चे इसकी तैयारी करके 3 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में अगर क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप इजीली पास हो सकते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं बाकी और वीडियोज़ भी आपको देखनी है, खाली आंसर वाली वीडियो ना देखिएगा। ये तो आज के वाले के लिए पेपर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए आया, मैं इसी में एक ही वीडियो में पूरा सोल्यूशन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, फिर अलग अलग एडिटिंग करने में काफ़ी टाइम जाएगा। M3R5 के क्वेश्चन आए हैं हमारे पास। NumPy का देखिए फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आप बता दीजिएगा न्यूमेरिकल पाइथन, हमने इसमें ऑप्शन भी ऐड कर दिए हैं, न्यूमेरिकल पाइथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाइथन की फाइल एक्सटेंशन पूछी गई है, तो पाइथन की फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, .py, जब उसको सेव करते हैं .py नाम से वो सेव होती है। देखिए यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम, देखिए यहाँ पे एक रैम फंक्शन का यूज़ किया गया a, और रिटर्न में a%b, तो प्रिंट करेगा रैम फंक्शन में क्या 3, यहाँ पे देखिए हमारा प्रिंट हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है। अभी मैं यहाँ पेश करते हैं, इसको उठा के यहाँ रख लीजिएगा, Ctrl+S कर लीजिएगा, यहाँ पे उठा के एंटर करिएगा, यहाँ पे आ जाएगा और आपका प्रिंट वाला यहीं पे आ जाएगा। ठीक है। बाकी प्रोग्राम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इसको F5 रन कराएंगे, देखिए हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है। रैम फंक्शन का यहाँ पे यूज़ किया गया है, इसमें कि ए यहाँ पे जब हमारा आएगा पहले 3 और यहाँ पे बी को रखा जाएगा। ठीक है। जो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। ठीक है। 3 दूनी 6, इस प्रकार से देखेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 3 आएगा। ठीक है। तो इसका आउटपुट हो जाएगा हमारे पास 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है पाइथन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वे ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन, अगर हमको फंक्शन को कॉल करना है हमने पाइथन में तो किस प्रकार से लिखा जाएगा फंक्शन _नेम और यहाँ पर लग जाएगा ब्रैकेट। ठीक है। बाकी में देखिए फंक्शन है, फिर फंक्शन लिख दिया है, रेट लिखा है, यहाँ पे कॉल लिखा है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द पाइथन प्रोग्राम, देखिए लैम्डा फंक्शन का यहाँ पे यूज़ किया गया है।
इसको भी हम यहाँ पे करते हैं पेस्ट और कराते हैं रन। तो इसको रन कराने के बाद देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा फंक्शन यूज़ किया गया है। बेसिकली यहाँ पे y और z लिखा हुआ है और x इंटू वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए जब 3 का यहाँ पे क्यूब हो किया जाएगा और मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा 18 से 54, देखिए इसका राइट आंसर आ रहा है। ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया गया है। ऑप्शन मेरे हिसाब से नहीं दिया गया होगा, हाँ 3 ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिए गए हैं। 54 है जो कि राइट आंसर होगा, 45 है और 85 है। ठीक है, और एक नन ऑफ द अबव है, तो 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम इन पाइथन। तो देखिए वेरिएबल नेम के पहले कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो देखिए इसमें यहाँ पे 6 दिया गया, इसलिए ये आपकी फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट है व्हाट डेटा इज़ द ऑब्जेक्ट बिलो, यानी कि एल दिया गया देखिए, और लिस्ट यहाँ पे दी गई है, ब्रैकेट आपका लगा हुआ, जाहिर सी बात है लिस्ट है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा 1,23 और हेलो लिखा है, तो ये हमारे क्या दर्शाता है, एक लिस्ट है। क्या दर्शाता है, एक लिस्ट। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है इन पाइथन 3 जो होता है आपका, उसमें व्हाट इज़ द टाइप ऑफ टाइप, रेंज जो लिखी है ये हमारा क्या फंक्शन होता है, रेंज फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रेंज फंक्शन। तो ऑप्शन हो जाएगा रेंज। विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए कोर डेटा टाइप, तो कौन सा है, क्लास आपका जो होता है वो कोर डेटा टाइप नहीं होता है। क्लास आपका जो है कोर डेटा टाइप नहीं होता है। कीवर्ड जो आपका होता है इन पाइथन में, वो क्या आपका केस सेंसिटिव होता है। तो हाँ बिल्कुल आपका केस सेंसिटिव होता है, क्योंकि कुछ वर्ड हैं जो वो आपके वो केस सेंसिटिव लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो देखिए प्रिंट लिखा गया, सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको जब आप प्रिंट करेंगे तो 4 ही तो रिमाइंडर आएगा आपका, सिंपल सा देखिए क्वेश्चन है, मॉड्यूलस लगा गया, इसको प्रिंट करेंगे देखिए 4 ही तो आएगा। ऑप्शन हो जाएगा 4 इसका राइट आंसर। अब देखिए व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, यहाँ पे माइनस के 18 लिखा गया है। ठीक है, देखिए इसको आएगा तो 5 आंसर आएगा। आप माइनस के 18 है, माइनस के 5 में इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, 4 पंचे 20 इस प्रकार से आप करेंगे, या 4 चौको 16 इस प्रकार से करेंगे, बेसिकली माइनस के 5 ही आएगा आपका। डिक्शनरी जो आपकी है वो हमारी इम्यूटेबल होती है, डिक्शनरी की मस्ट बी इम्यूटेबल, तो ऑप्शन हो जाएगा यस, इम्यूटेबल होती है आपकी। ठीक है, उसके बाद आपका व्हेन आपका जो है रीडिंग ए फाइल यूजिंग द फाइल ऑब्जेक्ट व्हाट मेथड इज़ बेस्ट फॉर रीडिंग द एंटायर फाइल इनटू अ सिंगल स्ट्रिंग। तो देखिए सिंगल स्ट्रिंग को रीड करने के लिए यहाँ पे फाइल पूछी गई है, तो आपका रीड इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रीड। मैंने और ऑप्शन ऐड किए हैं, ये ऑप्शन हमें नहीं बताता वहाँ पे क्या दिए गए होंगे, लेकिन हाँ ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव अवेलेबल है, आपको मैराथन क्लास में देखने को मिल जाएगा। तो रीड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या करेगा, बेस्ट मेथड है रीडिंग करने का एंटायर फाइल इनटू अ सिंगल स्ट्रिंग में। नेक्स्ट है टू ओपन अ फाइल, यानी कोई एक फाइल लेके रखी गई है सी फोल्डर में ABC नाम से, उसको रीड करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इन फाइल इक्वल टू ओपन करेंगे और सी फोल्डर में जाएंगे abc.txt और R टैग का यूज़ करेंगे उसको रीड करने के लिए। अब आप बोलेंगे सर R तो सभी में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए सिंगल फॉरवर्ड स्लैश के साथ कोई भी फ्लैश ड्राइव ओपन नहीं होगी, और इसमें भी देखिए TXT लिखा गया है, किसी में टेक्स्ट लिखा गया, सब में अलग अलग। अब आपकी फ़ाइल जब टेक्स्ट नाम से है तो TXT कैसे ओपन हो जाएगी, तो ये आपको मैच कराना होता है। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम, टपल इक्वल टू लिखा है हेलो, और बाहर आपका लिखा हुआ मल्टीप्लिकेशन में 3, और प्रिंट करना है टपल को। तो टपल है सिंपल सा, 3 बार मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 3 बार हेलो आपका प्रिंट हो जाएगा, हेलो 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 इस प्रकार से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके लूप का क्वेश्चन है, बेसिकली वाइल लूप का पूछा गया है। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, i इक्वल टू 0 लिखा गया, वाइल i जो है 6 तक का प्रिंट होगा आपका। ठीक है, तो इसमें से इफ़ i डबल इक्वल टू 3, तो जहाँ पे i की वैल्यू 3 के बराबर है, 3 बराबर 3 हो जाएगा, तो जहाँ पे 3 आएगा उसको स्किप कर देगा, तो प्रिंट क्या करेगा, 1 2 4 5 6 आपका ये प्रिंट करेगा, और कंटिन्यू देखिए हो जाएगा 3 के बाद। ठीक है, तो यही यहाँ पे मिस किया गया है, 1 2 4 5 6 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, इम्पोर्ट nmpy एस np डॉट एरे, और ब्रैकेट में लिखा है 1 2 3 प्रिंट कराना ए को। तो ए को जब हम प्रिंट कराएंगे numpy के साथ, तो देखिए हमारे पास ऑप्शन में क्या आएगा, देखिए इसमें ऑप्शन में टिक नहीं किया, चलिए हम इसको रन करा कर देख लेते हैं, शायद इसमें आपका जो है numpy सपोर्ट करे मेरे अनुमान से,
शायद ना भी करे। हाँ, numpy इसमें देखिए सपोर्ट नहीं करता है, तो हम यहाँ पे लेकर के आपको बता दें। तो देखिए अब हमने यहाँ पे चेंजमेंट किया, अब देखिए आपका 1 2 3 ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आपका ये लगा हुआ नहीं था, इस कारण से हम यहाँ पे लगा नहीं रहे। देखिए खाली प्रिंट ए लिखा है, इसलिए आपका डी इसका राइट आंसर होगा, एरर आएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इंपोर्ट numpy एस np लिखा है, a इक्वल टू np डॉट एरे। अब ये दो एरे दी गई, अब nd में आपको डायमेंशन लिखा है, तो दो ही तो आपकी डायमेंशन है। देखिए एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग अ सेट। अगर हम सेट को क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें से जो सिंटेक्स है वो करेक्ट सिंटेक्स कौन सा नहीं है। तो देखिए ये सेट का एग्जांपल नहीं है, ये भी आपका सेट का एग्जांपल नहीं है, ये भी नहीं है। कौन सा नॉट बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए ये वाला हाथ में डबल लगा हुआ है, तो ये आपका एग्जांपल नहीं है, बाकी आपके जो है हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए वाला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। numpy जो होता है आपका numpy एरे कैन बी इंडेक्स्ड, स्लाइड और इटरेटेड, तो आपके तीनों हो सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। numpy एरे इंडेक्स भी हो सकता है, स्लाइड और इटरेटेड। नेक्स्ट देखिए फिर क्वेश्चन पूछा गया है आउटपुट कोड इंपोर्ट numpy एस np एरे का, और np डॉट एरे, यहाँ पे शेप आपको पता करना है इसका। तो शेप इसका क्या हो जाएगा, इसका शेप अगर देखेंगे तो 2,4 का शेप यहाँ पे बनेगा। 4 एरे दी गई हैं, इसको अगर हम इंपोर्ट कराएंगे कुछ इस प्रकार से, कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको रन कराते हैं, देखिए क्या आउटपुट आता है इसका। तो देखिए 2,4 का शेप इसका निकल के आएगा, ठीक है, क्योंकि 4 वैल्यू आपकी दी गई हैं और शेप इसमें आपके 2 दिए गए हैं, इस प्रकार से 2,4 का शेप इसमें बनेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 2,4। नेक्स्ट आपका पूछा गया है इंपोर्ट numpy एस np एरे np डॉट एरे 1 2 3 5 8 लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें एरे में एक 1 को ऐड कर दिया गया है, और ठीक है फिर हमने क्या किया, एरे में 4 नंबर की जो एरे है उसमें हमको प्रिंट हो जाएगा। तो 0 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 नंबर की एरे है, इसमें हमको एरे 1 ऐड करना है, तो 8 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट विल यू आउटपुट ऑफ द इंपोर्ट numpy। देखिए numpy के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। np डॉट एरे लिखिए, 2 एरे दी गई हैं आपकी, और इसमें टू लिस्ट फंक्शन का यूज़ किया गया, फिर प्रिंट किया गया ए और बी को। तो टू लिस्ट में फंक्शन में क्या होता है, ये आपका दोनों का हूबहू प्रिंट हो जाएगा, देखिए, और क्या होगा फिर एक बार आपका टू लिस्ट ऐड हो जाएगी, ये आपस में देखिए ऐड हो जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है, तो वही फंक्शन प्रिंट हो जाएगा। तो इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास पाइथन के, थोड़े से डिफ़िकल्ट भी आप कह सकते हैं, और बहुत से क्वेश्चन हो सकता है और अच्छे भी आए हों, लेकिन सारे क्वेश्चन तो मिलना असंभव है, क्योंकि 100 के 100 क्वेश्चन तो बच्चे नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन हमारे पास प्राप्त होते हैं हम उनके सोल्यूशन आपको करा देते हैं। तो यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसको शेयर करना ना भूलिएगा। और कंटिन्यू सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, अब हम लोग देखेंगे M4 R5 के सोल्यूशन। R5 के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सोल्यूशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ LDR सेंसर का पूछा गया है। तो LDR सेंसर आपका यूज़ किया जाता है मॉनिटर लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, आपके लाइट इंटेंसिटी को नापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मॉनिटर्स की लाइट इंटेंसिटी को नापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, मॉनिटर लाइट इंटेंसिटी। हमने इसमें और भी ऑप्शन ऐड कर दिए गए हैं, हो सकता है आपके में ऑप्शन कुछ और दिए गए हों। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LDR सेंसर का फुल फॉर्म पूछा गया, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ESP8266 मॉड्यूल का नाम पूछा गया, तो ये आपका कौन सा मॉड्यूल होता है, तो आप बता सकते वाईफाई मॉड्यूल होता है। नेक्स्ट है विच सेंसर इज़ LM35। LM35 आपका टेम्परेचर सेंसर कहलाता है। कौन सा सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर। IR सेंसर का यूज़ क्या होता है, तो IR सेंसर का यूज़ होता है ऑब्जेक्ट को डिटेक्शन करना। ऑब्जेक्ट को डिटेक्शन करने के लिए IR सेंसर का यूज़ किया जाता है। हाउ मैनी पिन्स आर प्रेजेंट इन IR सेंसर में, तो आप बता सकते हैं 3 पिन्स आपकी जो हैं इसमें इन्वॉल्व होती हैं। कितनी पिन, 3 पिन। व्हाट इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर वैल्यू ऑफ LM35 टेम्परेचर सेंसर मॉड्यूल कैन रीड, तो आप बता सकते हैं 150 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको रीड कर सकते हैं LM35 टेम्परेचर का यूज़ करके।
विच आर्डिनो बोर्ड आर यूज 80 मेगा 328। तो हमारे जो सिलेबस में आर्डिनो यूनो बोर्ड है जिसमें कि हम 80 मेगा 328 का यूज़ करते हैं। ये दी 80 मेगा 328 इज़ एन, इसमें आपके कितने बिट होते हैं तो आप बता सकते हैं 8 बिट चिप इसमें यूज़ होती है। कितने होते हैं? 8 बिट। वाट इज़ दी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ द आर्डिनो यूनो बोर्ड। तो आर्डिनो यूनो बोर्ड की जो है 16 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी आपकी होती है। कितनी होती है? 16 मेगाहर्ट्ज़। एनालॉग पिन आपके जो होते हैं आर्डिनो बोर्ड में, उनका जो वर्क ऑन द प्रिंसिपल होता है यानी कि PWM, ठीक है, पल्स विद मॉड्यूलेशन। तो उसका फुल फॉर्म देखिए पूछा गया। तो PWM का फुल फॉर्म होता है पल्स विद मॉड्यूलेशन। पर पल्स विद WIDTH होता है, ठीक है, विद नहीं होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। EEPROM का फुल फॉर्म पूछा गया है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आप नोट कर लीजिए, ई से आपका इलेक्ट्रिकली है, ई से इरेजेबल है, इरेज करता है उसको, ठीक है। अब यहाँ पे इनकोडेड, एम्बेडेड और इलेक्ट्रॉनिक भी पूछा जा सकता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। पूरा गेम इसी का है। 2 लाइन का आपका जो डबल ई है उसी का ही मेन है, बाकी देखिए सब में प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी सब में दिया गया है। बस ये आपको देखना है, ई से इरेजेबल होता है और ई से इलेक्ट्रिकली होता है। बस LLN का फुल फॉर्म देख के पूछा गया तो आप बता दीजिएगा लो पावर लूसी नेटवर्क। लो पावर लूसी नेटवर्क इसका ऑप्शन बनेगा। SMQT का फुल फॉर्म पूछा गया है सिक्योर मैसेज क्यूई टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। क्या हो गया? सिक्योर मैसेज क्यूई टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है MQTT का फुल फॉर्म पूछा गया है तो बता दीजिएगा मैसेज क्यूई टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। क्या हो जाएगा? मैसेज क्यूई टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IaaS का फुल फॉर्म पूछा गया तो बता दीजिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। क्या हो जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। नेक्स्ट है जावा की फाइल एक्सटेंशन पूछी गई है तो बता दीजिएगा .jar, .c आपकी सी की होगी, .exe आपकी एप्लीकेशन फाइल की, .py आपकी पाइथन की हो गई, ठीक है। व्हाट इज़ दी फॉलोइंग इज़ नॉट अ LWPAN टेक्नोलॉजी। तो वाईफाई जो आपका होता है वो LWPAN टेक्नोलॉजी में नहीं आता है वाईफाई। व्हाट इज़ दिस सेंसर ऑब्लिक प्रोटोकॉल यूज्ड इन GSM। तो GSM में कौन सा सेंसर यूज़ करते हैं? COAP, ठीक है। आपके HTTP MQTT एग्जाम भी आपका मैंने आपको बताया था अभी MCQ वाली वीडियो में, उसमें देख लीजिएगा। तो COAP प्रोटोकॉल जो होता है आपका वो GSM में यूज़ होता है, मैंने आपको ही बताया कल वाली MCQs में। नेक्स्ट है द डॉक्यूमेंट दैट इज़ यूज टू कम्युनिकेट विद इन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। तो जो भी डॉक्यूमेंट हम यूज़ करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से कम्युनिकेशन के लिए, वो किस प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है? उसको हम लोग बोलते हैं मेमो डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं? मेमो, ना कि लेटर, ना ही ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ अ डॉक्यूमेंट डैट कैन बी यूज्ड एज ए एविडेंस इन अ लीगल केसेस। तो लीगल केसेस के लिए हम नोटिस भेजते हैं। क्या बोलते हैं? जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट यूज़ होता है उसको क्या बोलते हैं? नोटिस। तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे ए, नोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। दी जर्नल कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन। जनरल कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन की क्या होती है? स्पीच देना, राइटिंग करना, प्रिंटिंग करना या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ये सारी चीज़ होती तो ऑल ऑफ दी अबव इसमें ऑप्शन बन जाएगा, या किसी एक का दिया होगा तो किसी एक पर टिक कर देंगे तब भी ठीक हो जाएगा। पूछा गया है दी फॉर मोस्ट स्किल रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज। तो कोई किसी भी लैंग्वेज को रिक्वायर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? रीडिंग करना, रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट है पूछा गया है मीन्स कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। कोई मतलब है विदाउट वर्ड के तो आप बोलेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। इस स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपने माइंड को इम्प्रूव करेंगे, बूस्ट करेंगे आपके इम्यून सिस्टम को, या इंक्रीज करेंगे एफिशिएंसी को। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टे विद द करंट सिचुएशन विद अ न्यू अपडेट इंफॉर्मेशन एंड प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर न्यू चैलेंजेस इज कॉल्ड एडेप्टेबिलिटी। यानी कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं करंट सिचुएशन के लिए, और न्यू जो आपकी परिस्थिति होने वाली है उसको अपडेट कर रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं न्यू चैलेंज के लिए। तो आप क्या कर रहे हैं? उसको अडेप्ट कर रहे हैं, अडेप्टेबिलिटी अपनी बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट
वी कैन इनहेंस एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली बाई बीइंग, तो आप बता सकते हैं सेल्फ अवेयर, सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ रेगुलेटेड, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत पूछे गए हैं, 15 क्वेश्चन करीबन आपको इसी चैप्टर से मिले हैं, तो इसको अच्छे से तैयार करके जाइए। अभी कल ही मैंने आप इसके ऊपर वीडियो दी है। सी इज़ ऑफ विच लेवल, तो सी लेवल हमारी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। अब यहाँ पे देखिए छोटा सा प्रोग्राम पूछा गया है, विच प्रोग्राम आउटपुट हेलो वर्ल्ड लिखा हो गया है, और ए में लिखा गया मेन इस प्रकार से, बी में लिखा हो गया मेन, तो किस प्रकार से प्रिंट होगा बेसिकली ये आपको बताना है। तो देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट आपको करना है, तो उसको प्रिंट करने के लिए हम लिखेंगे मेन फंक्शन को इस प्रकार से, मेन ब्रैकेट में लिख देंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। हाउ मैनी कीवर्ड आर देयर इन सी लैंग्वेज, तो आप बता दीजिए 32 कीवर्ड आपके होते हैं। कितने होते हैं? 32 कीवर्ड। सिंगल लाइन कमेंट इज़ आल्सो कॉल्ड, आप बता सकते हैं CSS स्टाइल कमेंट, जावा स्टाइल कमेंट, PHP, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी में हम सिंगल लाइन कमेंट डाल सकते हैं। ईच स्टेटमेंट इज़ आ सी प्रोग्राम शुड एंड विद सेमी कॉलन, तो सेमी कॉलन से आपका जो है प्रोग्राम एंड होता है सी लैंग्वेज का। उसके बाद है वेरिएबल ऑफ टाइप ऑटो स्टैटिक और एक्सटर्न आर ऑल स्टोर्ड इन रैम, ये हमारे किस में स्टोर होते हैं? रैम में स्टोर होते हैं आपके ऑटो फंक्शन, स्टैटिक और एक्सटर्न फंक्शन। ठीक है। तो यही थे स्टूडेंट आज के क्वेश्चन जो हमारे पास प्राप्त हुए। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन के आंसर सोल्यूशन मिल गए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट डे आपके एग्जाम जो होने वाले हैं 4, 5, 6 से लेकर 11 तक, आपको उसमें भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और भी जो आपके पास नए क्वेश्चन है प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा अपने इस नंबर पे 7007659485 पे व्हाट्सएप करिए, या नीचे इस वीडियो के कमेंट भी कर सकते हैं। मैं वहाँ से क्वेश्चन को नोट करके आपको नेक्स्ट डे उसके सोल्यूशन ज़रूर आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और क्वेश्चन MCQ देखना ना भूलिएगा। चैनल पर सारे क्वेश्चन अवेलेबल है, प्लेलिस्ट मैंने बता दी है। कोई भी जानकारी चाहिए व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।